हेलो दोस्तों, मैं सैम आपका स्वागत करता हूँ अभ्यसु एसएससी नामक चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस जून और जुलाई में टीसीएस के लिए अप्लाई करा होगा। तो उनमें से कई बच्चों को एग्जाम की लिंक आने लगी है और कई बच्चों को लिंक अब तक नहीं आई है, तो निराश मत होना। 2-3 दिन में आपको भी लिंक आ जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई चालू रखिए। तो पहला क्वेश्चन था, सिलेक्ट द ऑड पेयर। गिवन ऑप्शन में से हमें जो ऑड पेयर है वो निकाल लेती है। ये क्वेश्चन है अल्फाबेट एनालॉजी के ऊपर। तो एग्जाम शुरू होने से पहले आपको इस सीक्वेंस में अल्फाबेट्स लिख लेने हैं, उसके ऊपर नंबरिंग भी कर लेनी है। जैसे मैंने की है ए से लेके एम तक और नीचे एन से लेके जेड तक। इस तरह से अगर आप नंबरिंग करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहला ऑप्शन था एच एम बी। अगर हम एच देखें और एम देखें तो एच और एम के बीच में 4 लेटर्स है। और आगे अगर देख रहे हैं तो एम और बी के बीच में 14 लेटर्स है। ठीक है। और अगर ऑप्शन 2 पे जाएंगे तो टी और वाई के बीच में 4 लेटर्स है और वाई और ओ के बीच में 15 लेटर्स है। ऑप्शन सी है एम आर एच। एम और आर के बीच में 4 लेटर्स है और आर और एच के बीच में 15 लेटर्स है। ऑप्शन डी में है यू जेड पी। यू और जेड के बीच में 4 लेटर्स है और जेड और पी के बीच में 15 लेटर्स है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें अलग है, एच एम बी, जिसमें एच और एम के बीच में 4 लेटर्स तो है लेकिन एम और बी के बीच में 14 लेटर है। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर। ये भी अल्फाबेट एनालॉजी के ऊपर ही पूछा गया है। तो चलो इनमें से भी हम जो ऑड पेयर है वो निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन है वाई डब्ल्यू टी और आर। वाई और डब्ल्यू के बीच में एक लेटर है, डब्ल्यू और टी के बीच में 2 लेटर है, टी और आर के बीच में एक लेटर है। ऑप्शन बी में एम के जी एच। एम और के बीच में एक लेटर है, के और जी के बीच में 3 लेटर है, जी और एच में कोई लेटर नहीं है। ऑप्शन सी है के आई एफ डी। के और आई के बीच में एक लेटर है, आई और एफ के बीच में 2 लेटर है, एफ और डी के बीच में एक लेटर है। बी जेड डब्ल्यू यू। बी और जेड के बीच में एक लेटर है, जेड और डब्ल्यू के बीच में 2 लेटर है, डब्ल्यू और यू के बीच में एक लेटर है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, क्योंकि एम और के बीच में अगर आप देख रहे हो एक लेटर तो है लेकिन के और जी के बीच में 3 लेटर है। तो ये हमारा ऑप्शन ऑड हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच देयर इज सेम रिलेशन एज द गिवन सीरीज। मतलब इन दोनों सीरीज में जो रिलेशन है वही रिलेशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से सीरीज में। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 98 और 82 का बीच में जो डिफरेंस है वो 16 का है। 89 और 73 में जो डिफरेंस है वो 16 का है। वैसे ही 105 और 89 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 16 का है। 96 और 80 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 16 का है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 123 एंड 107 इसमें डिफरेंस 16 का है, लेकिन 114 एंड 88 में इसमें डिफरेंस 26 का है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में जाएंगे, 84 और 68 इन दोनों में डिफरेंस 16 का है। 75 और 59 इसमें भी डिफरेंस 16 का है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। Next question है, 36 is related to 73. Same way, 28 is related to 57. So 23 is related to what? जैसे 36 73 से रिलेटेड है वैसे ही 28 57 से रिलेटेड है। तो 23 का रिलेशन किससे हो सकता है? अगर हम इस पेयर को ध्यान से देखेंगे, 73 और 36 का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलता है 37। और अगर 37 को हम ध्यान से देखेंगे 36 प्लस 1 है। तो उन्होंने क्या किया, 36 और उसके आगे का जो डिजिट है उन दोनों के एडिशन करके 73 निकाला है। अगर हम 28 के लिए देखेंगे तो 28 और उसके आगे का डिजिट है 29, तो 28 प्लस 29 का एडिशन होता है हमें 57। वैसे अगर हम 23 के लिए देखेंगे तो 23 और उसका आगे का डिजिट है 24। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए जो कि है 47। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे क्यू पी ओ एन। अगर अल्फाबेट में देखेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्यू पी ओ एन। एन के बाद आएगा आपका एम, उसके बाद है एल के जे आई, ये भी रिवर्स ऑर्डर में एल के जे आई। उसके बाद आएगा हमारा एच। तो पहला हो गया हमारा एम, उसके बाद हो गया हमारा एच। फिर है टी एस आर क्यू, ये भी रिवर्स ऑर्डर में टी एस आर क्यू। उसके बाद आएगा हमारा पी, तो हमारा हो गया एम एच पी। फिर है 5 6
7 8 और उसके बाद आएगा 9, तो हमारा हो गया MHP9। उसके बाद है 9876, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो 9876 के बाद में आएगा 5, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए MHP95। अगला सवाल था डायरेक्शन के ऊपर। Fenway start from point 5 and drives 19 km toward the west. He then takes a left turn and drives 49 km and turn left and drives 12 km. He then takes a left turn and drives 28 km. He takes a left turn and drives 38 km. He then turns right and drives 28 km to stop at point Z. How far and toward which direction should he drive in order to reach Y? अगर आप मेरे जैसे डायरेक्शन बना लेते हो तो आपको पता चलेगा, उसको अगर वाई की तरफ जाना है तो उसको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। तो हमारा ईस्ट से एक ही ऑप्शन में था ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए 45 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 is added to each even digit and 2 is subtracted from each odd digit in number 4 5 3 9 2 2 7 6, then the sum of digit which are second and 6 from left and respectively। तो इन नंबर में अगर इवन डिजिट है तो उसमें एक ऐड करना है, अगर ऑड डिजिट है तो उसमें से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो नया हमारी सीरीज बन जाती है 5 3 1 7 3 3 5 7। तो उन्होंने पूछा है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट अगर आप देखोगे तो हमें मिलता है 3 एंड 6 फ्रॉम राइट तो हमें मिलता है 1। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलता है 4। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विच इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 30 पीपल facing toward the north, Priya is ninth from the right and Suresh is fifth left of the Priya. Then what is the position of Suresh from the left? 30 लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। प्रिया की पोजीशन राइट साइड से 9th है और सुरेश की पोजीशन प्रिया से लेफ्ट में 5th है। तो सुरेश की पोजीशन लेफ्ट से कितनी आती है? तो अगर आप मेरी तरह ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता चलेगा सुरेश की पोजीशन लेफ्ट साइड से आती है 17। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विच इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAQF is related to FJZO in a certain way based on English alphabetical order. In the same way, OPER is related to which of the following? अगर हम देखेंगे तो W और F इनमें क्या रिलेशन है तो हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच में 8 लेटर्स आते हैं। वैसे A और J के बीच में भी 8 लेटर्स आते हैं, Q और Z के बीच में 8 लेटर्स आते हैं और F और O के बीच में भी 8 लेटर्स आते हैं। तो वैसे ही O का रिलेशन किससे हो सकता है? O की अगर हम बात करेंगे तो O में हम अगर 8 लेटर्स छोड़ के आगे आएंगे तो हमें मिलेगा X। उसके बाद P में अगर हम 8 लेटर्स छोड़ के आगे आएंगे तो हमें मिलेगा Y। वैसे E में अगर हम 8 लेटर्स छोड़ के आगे जाएंगे तो हमें मिलता है N। और R में अगर हम 8 लेटर्स छोड़ के आगे चलते हैं तो हमें मिलता है A। तो हमें मिलता है ऑप्शन ए विच इज XYNA। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिसीजन मेकिंग का। इसमें हमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे और एक कैंडिडेट दिया गया था। तो कैंडिडेट सभी क्राइटेरिया पास करके उसको सपोर्ट रोल मिलता है या नहीं, और नहीं मिलता तो किस वजह से नहीं मिलता, ये हमें डिसाइड करना था। तो पहला क्राइटेरिया था मस्ट बी मिनिमम 12th पास। जो कैंडिडेट है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए। सेकंड था शुड हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसकी इन इंग्लिश और हिंदी दोनों फ्लुएंट होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया था शुड बी एज बिटवीन 20 टू 35। उसका जो एज है कैंडिडेट का वो 20 से लेके 35 के बीच में होना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया था मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर इन सपोर्ट रोल। जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट रोल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिफ्थ क्राइटेरिया था मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60% इन वॉइस एंड एसेंट टेस्ट। जो वॉइस और एसेंट टेस्ट है उसमें कम से कम 60% आना चाहिए था। तो चलो चलते हैं कैंडिडेट की तरफ। तो कैंडिडेट करण है, करण इज 24, उसकी एज जो दी गई वो 24 है, तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया पास हो जाता है। नेक्स्ट है 12th पास, वो 12th पास होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया भी पास हो जाता है यहाँ पे। इज फ्लुएंट इन हिंदी, जो करण है वो फ्लुएंट हिंदी में है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लुएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया करण फेल हो जाता है। नेक्स्ट है हैज स्कोर 70% इन वॉइस टेस्ट एंड एसेंट टेस्ट। जो करण ने वॉइस और एसेंट टेस्ट है उसमें 70% है, तो मतलब हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया भी पास हो जाता है। नेक्स्ट है हैज
2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो करण को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब हमारा फोर्थ क्राइटेरिया भी पास हो जाता है। तो हम फेल हो रहे हैं, करण फेल हो रहा है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंसी क्राइटेरिया में। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। ही हैज मिस फिलिंग ऑल रिक्वायर्ड डेटा, नहीं करण ने तो पूरा डेटा दिया है। ऑप्शन बी है रिजेक्टेड ड्यू टू एज, नहीं बिल्कुल नहीं, उसका एज तो 24 है जो 20 एंड 35 के बीच में आता है। ऑप्शन सी है रिजेक्टेड फॉर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि करण जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है और हमारा क्राइटेरिया था इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंट होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रिजेक्टेड फॉर नॉट बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो इसी तरह से हमने जुलाई में पूछे गए टीसीएस के लॉजिकल रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।